हेलो बच्चों, सेकेंड ईयर। जब हमने आप लोगों को पहले दिन सिलेबस बताया था 21 अप्रैल को, तो उसमें से हम लोग 4 चैप्टर कर चुके हैं। संबंध फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह और सारणी। ये 4 चैप्टर आपके पूरे हो चुके हैं बच्चों। जिन बच्चों ने अभी तक काम नहीं किया है वो पूरा काम करें, और अगर अभी तक नहीं कर रहे हैं तो पीछे का छोड़ करके जो हम करा रहे हैं उसमें मेरे साथ हो जाए, फिर पीछे का काम करते रहेंगे अगर किसी का छूटा हुआ भी है। तो अब हम 5वां चैप्टर शुरू करते हैं, सातत्य और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये शुरू करते हैं। इसके लिए बच्चों फर्स्ट ईयर की क्लास में आपने सीमा पढ़ा होगा। किसी भी फलन की सीमा को हम लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इज इक्वल टू l। यानी जब फलन x a की ओर टेंड करता है तो एफ एक्स का मान l के बराबर होता है, तो फलन का उस बिंदु पर मान जो है वो फलन की सीमा कहलाती है। इसमें 2 तरह की सीमाएं पढ़ी आपने। बाएं पक्ष की सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी इसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, ये पढ़ा है ना, इस तरह के क्वेश्चन किए भी होंगे, एफ एक्स, या इसको लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच, यानी a के ठीक पहले बाएं ओर जो बिंदु होगा उस बिंदु पर फलन का मान। राइट हैंड लिमिट जो है वो दाएं पक्ष की सीमा, ये बराबर होगा उसी तरह से जैसे इसमें a माइनस लिखा वैसे a प्लस। a प्लस का मतलब ये होता है कि a बिंदु के दाहिनी ओर निकटतम एफ एक्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच। एक फलन हम जैसे लेते हैं, फलन का ग्राफ खींचना भी तुमको बताया, बहुत सारे फलनों का ग्राफ हमने भी अभी तुमको बताया कि एक फलन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो इसमें फलन का डोमेन और सहडोमेन बताया था कि x जो है वो उसका डोमेन है। x की वैल्यू बदलते जाए तो एफ एक्स का मान भी बदलते जाएगा। तो x को अगर हम x एक्सिस पे लें और एफ एक्स को y एक्सिस पे लें, तो x और एफ एक्स इनको मिला करके, जैसे यहाँ पे हमने लिया x बराबर 0 तो y बराबर 2, तो 0 2 बिंदु ये है, ये बिंदु, इस बिंदु के 2 कोऑर्डिनेट जो कि 0 2 है। -1 रखेंगे तो 1 -1 1, ये एक बिंदु का कोऑर्डिनेट। इनको मिलाने से ये जो हम कई सारे बिंदु ले लें, इसको मिलाने से ये जो ग्राफ बन रहा है वो फलन का ग्राफ है। ग्राफ खींचने के लिए इन बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो ये आपने पढ़ा है। अब इसमें जो a माइनस और a कोई भी बिंदु हम ले रहे हैं, मान लो x इज इक्वल टू 1.5 ले रहे हैं, तो 1.5 के बाईं तरफ क्या होगा, 1.4 होगा। 1.4 के और भी पास आ जाए 1.44 होगा, 1.49 भी इसके बाईं ओर होगा, लेकिन 1.51 1.55 1.56 ये किस ओर होगा, दाहिनी ओर। तो h को हम चाहें तो खूब छोटा करते जाएं, तो वैसे ही हम इस बिंदु को जितना h को छोटा करेंगे, a प्लस एच इसकी दाहिनी ओर के बिंदु है, a माइनस एच इसके बाईं ओर के बिंदु है, तो जितना ज्यादा h को छोटा करते जाएंगे वो हम इस बिंदु के ओर बाईं ओर से और दाहिनी ओर से इस बिंदु की ओर अग्रसर होंगे। तो जब h टेंड्स टू 0 तो एफ ए प्लस एच, और उसी बिंदु पर इसका f का मान जो है वो क्या कहलाता है, दाएं पक्ष की सीमा या बाएं पक्ष की सीमा। जो मान होगा एफ एक्स जो होगा, एफ ए प्लस एफ एक्स जो है x बिंदु पर मान है, तो एफ ए माइनस एच बिंदु पर, ए प्लस एच बिंदु पर मान होगा, वो इसका क्या कहलाता है, फलन का उस बिंदु पर मान या फलन की सीमा। अब सातत्यता क्या होती है, कोई भी फलन एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए पर संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा, यदि x इज इक्वल टू a पर फलन की दाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा और फलन का उस बिंदु पर मान समान होगा। ठीक है, ये हो गई फलन की सततता की। तो हमें इसके लिए क्या होना चाहिए, सीमा निकालना आना चाहिए, फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आना चाहिए। ग्राफ द्वारा हम ये कह सकते हैं कि कोई भी फलन का अगर हम ग्राफ खींचते हैं, तो जैसे हमने ग्राफ खींचा, बताया बिंदुओं को मिला करके हम लाइन खींचते हैं, तो बिंदुओं को मिलाने पे ये वक्र आया। फिर मान लो x इज इक्वल टू a एक ऐसा बिंदु है जहां फलन का मान नहीं मालूम है, फिर
आगे बढ़ते हैं, फिर x इक्वल टू बी ऐसा बिंदु आ गया कि फलन का मान नहीं मालूम है तो वो बिंदु हमें नहीं प्राप्त होगा। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो फलन, तो अगर हम फलन का ग्राफ खींचते समय जैसे यहाँ रुक गया, फिर उठा करके हमने यहाँ से ग्राफ खींचा, फिर यहाँ रुक गया, यहाँ उठा करके, तो हमें इसके लिए पेन को या पेंसिल को ग्राफ खींचने के लिए उठाना पड़ा। तो कट कट करके ये ग्राफ है, कटा हुआ है दो बिंदुओं से, एक्स इक्वल टू ए पर, एक्स इक्वल टू बी पर, तो ये फलन सतत नहीं होगा। लेकिन इसी तरह से ये देखें कि एक ग्राफ यहाँ दिखा रहे हैं हम, ये पूरा स्मूथ है, तो ये इसके लिए इसको खींचने के लिए हमें कहीं कलम नहीं उठानी पड़ रही है, तो ये क्या कहलाएगा? सतत। अब सीमा ज्ञात करने की विधियां तुम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, वो हम फिर रिवाइज एक बार कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी तुम्हें सीमा इसमें निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स में एक्स इज इक्वल टू ए रखने पर सीधे कुछ फलन ऐसे होते हैं जो सरल फलन है, जिसमें कहीं कोई चीज काट नहीं सकते, जैसे ऊपर नीचे कट के बराबर हो जाए, कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें एक्स इज इक्वल टू ए रख दे तो फलन का मान आ जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू के रूप में अगर कोई फलन है तो हम उभयनिष्ठ गुणनखंड को काट देते हैं। यदि कोई अपरिमेय फलन है, अंडर रूट के अंदर संख्या है, तो हम उसके हर का परिमेयीकरण करके तब x इज इक्वल टू ए रख देंगे, तो उस बिंदु पर सीमा आ जाएगी। दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करके हम दोनों बराबर कर सकते हैं। दाएं पक्ष की या तो सीमा ज्ञात कर ले या बाएं पक्ष की, अगर सतत फलन है तो दोनों बराबर ही होंगी। और एक तरीका और था कि फलनों का प्रसार करके उसमें हम x इज इक्वल टू ए रख दें, तो x इज इक्वल टू ए पर फलन का मान आ जाएगा। सीमा पर कुछ प्रमेय भी तुम लोगों ने पढ़ी हैं कि अगर फलन दो के गुणनफल के रूप में है या योग के रूप में है या अंतर के रूप में है, तो अगर लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एल है और लिमिट x टेंडिंग टू c जी एक्स इज इक्वल टू m है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a इंटू एफ एक्स बराबर होगा a टाइम्स लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स, a इंटू एल के बराबर हो जाएगा। यानी किसी अचर पद से फलन में गुणा है तो उसकी सीमा फलन की सीमा का a से गुणा के बराबर होगा। x टेंडिंग टू c एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज इक्वल टू दो फलनों का योग या अंतर है, तो दोनों अलग अलग फलनों की सीमाओं के योग या अंतर के बराबर होगी फलन की सीमा। दो फलनों का गुणनफल है तो दोनों फलनों के अलग अलग सीमाओं के गुणनफल के बराबर होगी, l इंटू एम हो गया। दो फलनों का भागफल है तो अलग अलग फलनों की सीमाओं के भागफल के बराबर होगी, जबकि m नॉट इक्वल टू 0। यदि लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स होल की पावर n, तो ये l की पावर n के बराबर हो जाएगी। ये सीमा निकालने की विधियां हैं, जिन विधियों से अभी तक तुमने फर्स्ट ईयर में सीमाएं निकाली होंगी। और कुछ यहाँ क्वेश्चन हम दे रहे हैं जिसको तुम करोगी। निम्न फलनों की सीमा ज्ञात कीजिए, इसकी हम फोटो खींच के भेज दे रहे हैं। तो इनकी सीमा निकालना इन विधियों से जो पहले तुमने करी है फर्स्ट ईयर में, उनसे आप ज्ञात करके प्रैक्टिस करके देखिए। जो आपकी किताब हो उसमें भी देख लीजिए कि प्रैक्टिस करके आपको आता है कि नहीं। बहुत सारे फलन का ग्राफ हमने भी खींचना अभी बताया आपको, तो देख लीजिए। मॉड एक्स फलन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन है, तो बहुत सारे फलनों का ग्राफ पीछे पलट के देखिए। हमने एक दिन कराया है जहां हमने त्रिकोणमितीय फलन कराया था, तो उसमें देखिए कौन से फलन सतत आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसका ग्राफ टूटा हुआ है और जिसको खींचने के लिए कलम उठानी पड़ती है वो असतत फलन है, और जिसके खींचने के लिए पेन एक बार में चल जाती है और बीच में उसको तोड़ना नहीं पड़ता, वो असतत फलन है। तो अभी हम सततता असततता का काम जो है वो कल क्वेश्चन करेंगे। पहले आप लिमिट के ये 8-7 क्वेश्चन हमने दिए हैं, इनको करिए और रिवाइज करिए कि लिमिट निकालना आपको आता है कि नहीं। नहीं आता है तो आप फिर से पूछिए, हम 2-4 क्वेश्चन और करा देंगे कि आपकी पुरानी किताब में से ही उठा लीजिए। ये 10 क्वेश्चन करिए और पुरानी किताब को लेकर के लिमिट अच्छे से फिर से लगाना सीख लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, ये हमने बताया। डोमेन फलन का क्या है, सह डोमेन क्या है, यह भी संबंध और फलन में हम आपको बता चुके हैं। तो डोमेन के किसी भी बिंदु x इज इक्वल टू a के बाईं ओर बिंदु, बाईं ओर और दाईं ओर जानती हो, बाईं ओर का जो बिंदु होगा वो छोटा होगा
उसका मान कम होगा और दाईं ओर जो होगा उसका मान अधिक होगा। तो अभी हमने समझाया तुमसे कि अगर तुमको कि अगर 1.5 x इज इक्वल टू ए है, कोई बिंदु है 1.5 x इज इक्वल टू 1.5, तो उसके पहले 1.49 बाईं ओर का बिंदु होगा, 1.51 दाईं ओर का बिंदु होगा। थैंक यू बच्चों।